हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे ही होंगे। आज कुछ दिन के बाद ये क्लास हो रहा है, बीच में गैप हो गया था। तो हम लोग जैसा कि पीछे की वीडियो में ब्रिटिश हो चुका था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंच के बारे में। फ्रांस की कंपनी भारत में आई, ठीक है। कौन सी कंपनी आई उसके बारे में हम लोग सारा डिटेल देखेंगे, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वही हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फ्रेंच यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच कंपनी जो आई भारत में वो आई 1664 में, ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटिश की कंपनी है, ठीक है, ये आई 1600 में, ठीक है। और फ्रेंच की कंपनी, फ्रांस की, वो आई 1664 में, 1664 में, ठीक है। ये फ्रेंच की कंपनी जो है ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। और यही इसका कारण है इसका फेल होने का। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि गवर्नमेंट में कैसे काम होता है। तो चूंकि ये गवर्नमेंट कंपनी थी, यही इसका सबसे बड़ा कारण बना कि ये कंपनी फेल हो गई, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिश का कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश वाली, तो वो यहाँ पे इतने अच्छे से राज कर ली। तो वही सब देख के फ्रेंच भी यहाँ पे आना चाहा और आके हर चीज़ ब्रिटिश की तरह राज करना चाहा। लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी थी, उतना अच्छा कुछ कर नहीं पाई, ठीक है। तो ये उतना सक्सेस नहीं कर पाई जितना कि ब्रिटिश कंपनी की, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट ये कंपनी है, इसीलिए ये ज़्यादा चल नहीं पाई और फेल हो गई, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं इस कंपनी का संस्थापक कौन थे, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर थे कंपनी के कोलवर्ट, ठीक है। ये आप लोग पॉइंट एकदम याद रखिएगा, ठीक। हमेशा किसी न किसी एग्जाम में ये पॉइंट पूछते रहता है, ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर जो थे वो थे कोलवर्ट, ठीक है। COLBERT, कोलवर्ट थे। जब ये कंपनी का फॉर्मेशन हुआ 1664 में, तो फ्रेंच में कौन से शासक रूल कर रहे थे। तो ये है फ्रेंच रूलर जो थे वो थे लुईस 14, ठीक है। लुईस क्या है, ये नाम नहीं है, ये वहां का पोस्ट है एक, ठीक है। वहां के जो भी राजा हुआ करते थे उनको लुईस कहते हैं, ठीक है। तो ये लुईस 14 जो राजा थे वो इस समय राज कर रहे थे जब इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद से क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच जो कंपनी है वो अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पे लगाया, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग पीछे वाला वीडियो में देखे होंगे कि जब ब्रिटिश वाली कंपनी आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो अपना पहला फैक्ट्री लगाई थी सूरत में, ठीक है। तो उसी के चक्कर में फ्रेंच का भी पहला जो फैक्ट्री लगा वो लगा सूरत में, ठीक है। सूरत जैसा कि आप लोग जानते हैं गुजरात में है, ठीक है। पहला फैक्ट्री लगाया सूरत में, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जो फैक्ट्री लगाया फ्रेंच का वो लगा है सूरत में, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन आता है कि वो अपना कॉलोनीज कहाँ कहाँ बनाए। मतलब कॉलोनीज का मतलब होता है ऑफिस या फिर रहने का ठिकाना, ठीक है। तो अपना कॉलोनीज वो लोग बनाए माहे में, ठीक है। माहे जो है ये केरला में है, ठीक है। यमन में बनाए, यमन कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद से ये लोग बनाए हैं पौंडीचेरी में, ठीक है। इन 3 जगहों पे ये लोग अपना कॉलोनीज बनाए और पहला फैक्ट्री जो बनाए वो बनाए सूरत में, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पौंडीचेरी का, ठीक है। तो हम बात करें कि पौंडीचेरी के फाउंडर कौन है, ठीक है। मतलब पौंडीचेरी का स्थापना कौन किया, ठीक है। तो पौंडीचेरी के जो फाउंडर हैं वो हैं फ्रैंको मार्टिन, ठीक है। जो फ्रैंको मार्टिन है वो पौंडीचेरी का फाउंडर है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि मोस्ट पावरफुल गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंच इंडिया कंपनी का, फ्रांस वाली कंपनी का, ठीक है। तो सबसे पावरफुल गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे उस समय वो हुआ करते थे डुप्लेक्स, ठीक है।
डुप्लेक्स जो है वो सबसे पावरफुल गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, डुप्लेक्स हुआ करते थे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कर्नाटिक वार के बारे में। ठीक है, कर्नाटिक वार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आते रहता है। ठीक है, तो ये है कर्नाटिक वार। ठीक है, कर्नाटिक का युद्ध। ठीक है, ये हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच के बीच में हुआ था कर्नाटिक वार। ठीक है, कर्नाटिक वार 3 हिस्सों में हुआ था, 3 फेज में हुआ था। ठीक है, तो पहला जो कर्नाटिक वार था वो था 1746 से लेके 1748 तक हुआ था। ठीक है, और ये क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल हुआ था, उसके समझौता से ये वार खत्म हुआ। ठीक है, ये जो जगह है एक्सला-चैपल, ये है फ्रांस में एक जगह है। ठीक है, वहां पे समझौता हुआ था, तो ये जो युद्ध है उसका समाप्ति हुआ। ठीक है, जो सेकेंड कर्नाटिक वार है वो चला 1749 से लेके 1754 तक। ठीक है, और जो ये वाला वार है, ये वाला युद्ध है, ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की समझौता के बाद ये युद्ध खत्म हुआ। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड जो चला वो 1756 से लेके 1763 तक चला। ठीक है, और ये जो वार है ये ट्रीटी ऑफ पेरिस के समझौता के बाद ये वार खत्म हुआ। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, पेरिस जो है फ्रांस की कैपिटल है। इसी वार के बीच जो थर्ड कर्नाटिक वार हुआ, इसी का एक हिस्सा है वंडीवास वार। ठीक है, वंडीवास जो जगह है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में लगभग ये एग्जाम आता है। ठीक ना, वंडीवास का युद्ध। ठीक है, ये हुआ था 1760 में। ठीक है, 1760 में हुआ था। ठीक है, ये इसी का एक हिस्सा है। ठीक है, जो थर्ड कर्नाटिक वार है उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये हुआ था वंडीवास जो वार हुआ था, ये हुआ था ब्रिटिश के बीच और फ्रेंच के बीच। ठीक ना, तो जो ब्रिटिश के कमांडर थे उनका नाम था आयरकोट। ठीक है, ये थे ब्रिटिश कमांडर, और जो फ्रेंच की तरफ से कमांडर थे इनका नाम था लेली। ठीक है, तो जो वंडीवास का वार हुआ था वो 1760 में हुआ था। ब्रिटिश कमांडर आयरकोट थे और फ्रेंच कमांडर यहाँ पे लेली थे। ठीक है, तो इस युद्ध का रिजल्ट ये निकला कि ब्रिटिश कमांडर आयरकोट यहाँ पे जीत गए। ठीक है, ये लड़ाई को जीत गए और फ्रेंच कंपनी का पतन यहाँ से चालू हो गया। ठीक है, और ये जो ब्रिटिश का पावर है वो और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो सबको एक एक करके युद्ध करके सबको निकालते जाता था। ठीक है, सो गाइस आगे का जो भी टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।